नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। दादा श्री भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी के श्री चरणों को नमन करते हुए महाकवि विष्णुदास जी के चरित्र पर आधारित खंड काव्य आपके समक्ष रख रहा हूँ। ग्वालियर राज्य पर तोमर सत्ता का आधिपत्य सन 1394 से 1523 तक रहा। इस वंश में कई प्रतापी राजा हुए जो अपनी वीरता, विद्वता एवं राज्य कौशल के लिए चर्चित रहे। उनका साहित्य और संगीत में अविस्मरणीय योगदान है। महाराजा डूंगरेंद्र सिंह जी तोमर भी ऐसे ही प्रतापी राजाओं में से थे। यदि मैं उन्हें उस माला के सुमेरु कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वे सचमुच ही उस माला के सुमेरु हैं। उन्होंने सन 1425 से सन 1459 तक निर्विघ्न ग्वालियर पर शासन किया। महाराजा डूंगरेंद्र सिंह ने, यद्यपि उनके चारों ओर दिल्ली, कालपी, मांडू पर ताकतवर सत्ताएं थीं। वे सनह सनह आक्रमण भी करते रहे, परंतु महाराजा डूंगरेंद्र सिंह तोमर जी का वे कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। ग्वालियर में वे ग्वालियर राज्य में द्रुपद गायन शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। महाराजा डूंगरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके समय में संगीत शिरोमणि, संगीत चूड़ामणि, संगीत के ग्रंथ लिखे गए। ये ग्रंथ उन्होंने अपने मित्र कश्मीर के सुल्तान जैन उल आबिदीन को भेंट किए, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जैन उल आबिदीन। उनके समय में, महाराजा डूंगरेंद्र सिंह तोमर जी के समय में, ग्वालियर संगीत का केंद्र बना। डूंगरवाड़ी राग उनके नाम से ही प्रचलित है, डूंगरवाड़ी राग। महाराजा संत विष्णुदास जी उनके राजकवि थे, जिन्होंने तुलसीदास से भी 100 वर्ष पहले दोहा चौपाई में पांडव चरित और रामायण की रचना की थी। उनकी तीसरी विशिष्ट कृति स्वर्गारोहण है। इन कृतियों में वर्तमान परिस्थितियों का बड़ी बारीकी से सांकेतिक रूप से चित्रण किया है। देश में विधर्मी प्रभुत्व को बढ़ते देखकर चिंता व्यक्त की। दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने ये ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा है, महाकवि विष्णुदास। महाकवि विष्णुदास राजकवि कैसे बने, इसी विषय वस्तु को लेकर के इस खंड काव्य का ताना बुना है। इसमें कितना सफल हुए हैं दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी, तो उसे देखिएगा। हम आपके सामने कुछ पंक्तियां रखेंगे। विष्णुदास कविवर जन्मे थे, ग्राम रहा था लावन, शिक्षा हेतु चले आए थे, कुंतलपुर मन भावन। मुरैना के ही थे संत विष्णुदास, जो तुलसीदास से भी 100 वर्ष पहले के हैं। विष्णुदास कविवर जन्मे थे, ग्राम रहा था लावन, शिक्षा हेतु चले आए थे, कुंतलपुर मन भावन। कुंती माँ का जो नेहर था, कुंती भोज की नगरी, कीर्ति पताका उसके यश की दूर दूर तक भैरी। आसन नदी जहाँ बहती है, कल 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 कल, गूंजा करता मधुरम स्वर है, छल 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 छल। यहीं रहा वह कुंड जहाँ पर सूरज का रथ उतरा, यहीं वहाँ रहा कुंड, यहीं रहा वह कुंड जहाँ पर, यहीं रहा वह कुंड जहाँ पर सूरज का रथ उतरा। कुंती का आवाहन पाकर कुछ पल को था ठहरा। कुंती का सूर्य का रथ उतरा था यहाँ पर, कुंती का आह्वान पाकर के वो कुछ पल ठहरा था सूर्य भगवान का रथ। कुंती ने वरदान पुत्र का इसी जगह पर पाया, कुंती ने वरदान पुत्र का इसी जगह पर पाया, लाज बचाने को पर अपनी सरिता नीर बहाया, लाज बचाने को पर अपनी सरिता नीर बहाया। कर्ण प्रवाहित किए घाट वह, कर्ण प्रवाहित किए घाट वह, कर्ण खार कहलाता, सदियां बीत गई हैं उसको अब भी याद दिलाता। कर्ण प्रवाहित किए घाट वह, कर्ण खार कहलाता, सदियां बीत गई हैं उसको अब भी याद दिलाता। विष्णुदास नित सुबह शाम ही सरिता तट पर आते, विष्णुदास नित सुबह शाम ही सरिता तट पर आते, जहाँ प्रकृति की गोद बैठकर भावों में खो जाते।
सरिता की कलकल स्वर लहरी मुग्ध उन्हें कर देती, और पवन भी सुरभित शीतल पुलकित तन कर देती। गिरती उठती लहरों को वे मनोयोग से लिखते, उठती गिरती लहरों को वे मनोयोग से लिखते संत विष्णुदास जी। उसकी निर्मल जलधारा के संग संग बहने लगते, उसकी निर्मल जलधारा के संग संग बहने लगते। पड़ता जब प्रतिबिंब चंद्र का उसमें उजला उजला, पड़ता जब प्रतिबिंब चंद्र का उसमें उजला उजला। लगता कोई हिरन गगन से पानी में हो उछला, लगता कोई हिरन गगन से पानी में हो उछला। यही एक सुंदर बाला थी कवि की थी जो प्रेयसी, यही एक सुंदर बाला थी कवि की थी जो प्रेयसी। रंग रूप में भी अनुपम थी रही गुणों में श्रेयसी। चंद्र नाम रहा था उसका बचपन की हमजोली, जितनी थी चंचल स्वभाव की थी उतनी ही भोली, जितनी थी चंचल स्वभाव की। संत विष्णुदास जी की एक प्रेयसी थी, चंद्रा नाम था उसका, और स्वभाव से चंचल थी। वही प्रेरणा स्रोत रही थी, वही प्रेरणा स्रोत रही थी कविवर की कविता की, वही प्रेरणा स्रोत रही थी कविवर की कविता की। वह तो लहरों सी चंचल थी प्रवाहमान सरिता सी, जाने कितनी कविताएं भी लिखी उसी को लेकर, जाने कितनी कविताएं भी लिखी उसी को लेकर। जाने कितने सपने पाले उसको ही पढ़ पढ़ कर। कभी उन्हें भा जाती आंखें तो कविता लिख देते, कभी उन्हें भा जाती आंखें तो कविता लिख देते। सीपी कभी कभी मृग शावक से तुलना कर देते, सीपी कभी कभी मृग शावक से तुलना कर देते। सघन केस राशि की उसको, सघन केस राशि की उसकी कहते श्याम घटाएं, घुंघराली अलकों को उसकी भ्रमरावली बताएं। गोरे उजले मुख को उपमा, गोरे उजले मुख को उपमा खिले पुष्प की देते, दंत पंक्ति को मुक्तावली से सदा जोड़ कर लेते। अधरों पर पाटल पंखुड़ियां बिखरी बिखरी लगती, अधरों पर पाटल पंखुड़ियां बिखरी बिखरी लगती। ब्रकुटी नासिका चिबुक सभी तो जीवन रस से भरती, रसासिक्त बोली थी उसकी मधुरिम मधुरिम मधुरिम। संग मरमरी वह मूरत थी अनुपम अनुपम अनुपम। दोनों ने संकल्प लिया था एक साथ रहने का, एक दूसरे का बन करके साथ साथ जीने का। संत विष्णुदास जी का यह चरित्र वर्णन और कैसे राज कवि बने, ये वर्णन इस पुस्तक में दिया गया है। संत विष्णुदास जी, विष्णुदास जब विचरण करते उस स्थल तक जाते, कुंती का प्रसाद कभी था बैठ वहीं रह जाते। सोचा करते गांव कभी यह कितना गौरवमय था, कुंती भोज के समय रहा यह कितना वैभवमय था। गगन गगन चूमते भवन यहाँ के कैसे लगते होंगे, गगन चूमते भवन यहाँ के कैसे लगते होंगे। वैभव के दीपक जब इनमें जगमग जलते होंगे। कूप बावड़ी उद्यानों की शोभा अनुपम होगी, कूप बावड़ी शोभा, कूप बावड़ी उद्यानों की शोभा अनुपम होगी। प्रासादों की महिमा सबसे अलग बहुत ही होगी, चौड़े चौड़े पथ भी होंगे है गजरथ को चलने को। होंगे रम्य सरोवर भी तो पुष्प कमल खिलने को। चहल पहल जीवन की हर पल ही तो रहती होगी, जाने कितनी गतिविधियां भी निस्दिन चलती होंगी। हाट और बाजार यहाँ के रहे भव्य भी होंगे, भांति भांति की सामग्री से भी वे सज्जित होंगे। नारी का सौंदर्य यहाँ पर बिखरा बिखरा होगा, पुरुषों को आमंत्रण देता सो जाता होगा, लगता होगा। जाने कितनी प्रेम कहानी गई लिखी, जाने कितनी प्रेम कहानी गई लिखी होगी, जाने कितनी प्रेम कहानी गई लिखी भी होंगी। मौन खड़ी इन दीवारों को याद आ रही होंगी। विषय ही विषय लिखने की, विषय ही विषय लिखने की कथा बहुत ही रोचक। चंद्रहास नृप और विषया की अमर प्रेम की धोतक। पर अब कुछ भी नहीं शेष है पहले का वह वैभव, पर अब कुछ भी नहीं शेष है पहले का वह वैभव। बिखरे हैं चहुं ओर खंडहर नहीं रहा वह गौरव। विष्णुदास के मन में रह रह एक प्रश्न उठता था, विष्णुदास के मन में रह रह एक प्रश्न उठता था।
वही उन्हें भीतर ही भीतर उद्वेलित करता था। वही विष्णुदास के मन में रह एक प्रश्न उठता था, वही उन्हें भीतर ही भीतर उद्वेलित करता था। मुट्ठी भर मुस्लिम आए थे, मुट्ठी भर मुस्लिम आए थे, वही राज्य कर बैठे। मुट्ठी भर मुस्लिम आए थे, वही राज्य कर बैठे। हिंदू झूठी आन बान में रहे सदा ही ऐंठे, हिंदू झूठी आन बान में रहे सदा ही ऐंठे। एक दूसरे के प्रति इनका बैर भाव जारी था, एक दूसरे के प्रति इनका बैर भाव जारी था। यही विजित होने का कारण सबसे ही भारी था। इसीलिए रहती थी मन में सदा रही जिज्ञासा, इसीलिए रहती थी मन में सदा यही जिज्ञासा। हताश निराश हो रहे हिंदू बोए उनमें आशा। संत विष्णुदास जी ने हिंदुओं में आशा बोई। पांडव चरित अधूरा है जो पूर्ण उसे कर डालें, पांडव चरित अधूरा है उसे पूर्ण कर डालें। जो भी ज्वलंत प्रश्न आज के उत्तर वे दे डालें। गीता का संदेश यही है, यहाँ न कोई अपना, गीता का संदेश यही है, यहाँ न कोई अपना। दिख रहा है जो कि सृष्टि में सारा ही है सपना। रिश्ते नाते सत्य नहीं है, वे भी कोरे भ्रम है, वे भी स्वास्थ्य में डूबे हैं, उनमें भरा अहम है। अन्यायी अत्याचारी हो अपना या कि पराया, उसे दंड दो कि धर्म यही है, बार बार समझाया। अर्जुन को जब मोह हुआ था युद्ध भूमि में जाकर, गुरुजन परिजन सबके सब ही देख युद्ध को तत्पर। इनसे लड़ूं इन्हें मैं मारूं मुझे नहीं है संभव, छूट रहा गांडीव हाथ से मन में भारी विप्लव। तभी कृष्ण ने समझाया था पार्थ बनो मत कायर, तभी कृष्ण ने समझाया था पार्थ बनो मत कायर। अन्यायी के संग खड़े जो अन्यायी से बढ़कर, वीरों का है धर्म सदा ही अन्यायी से लड़ना। दुष्ट और पापी लोगों से मुक्त धरा को करना, वीरों का धर्म सदा ही है अन्यायी पापी से लड़ना। यही रहा उद्देश्य राम का रावण था जो मारा, यही रहा उद्देश्य राम का रावण जो था मारा। उस रावण ने बना रखी थी सारी दुनिया कारा। इसीलिए गांडी उठाओ मारो सबको मारो, इन्हें मारकर पाप लगेगा मन में नहीं विचारो। इन सबके ही उत्तर दूंगा चरित पांडव लिखकर, और इसी क्रम में जोड़ूंगा आगे में रामायण। पुष्पावती रही परिणीता डूंगरेंद्र तोमर की, ग्वालियर के महाराजा डूंगरेंद्र तोमर जी की पत्नी पुष्पावती। पुष्पावती रही परिणीता डूंगरेंद्र तोमर की, जब से आई तब से ही चर्चा में घर घर की। सिसोदिया वीर बांके कुल की थी प्यारी दुहिता, उनकी जीवन सचमुच में था बहती निर्मल सरिता। पुष्पावती का जीवन बहती निर्मल सरिता की समान था। जब से प्रलय बंधन में बंद दुर्ग ग्वालियर आई, तब से रौनक ही रौनक थी प्रासादों में छाई। जगर जगर महलों की शोभा, जगर मगर महलों की शोभा लखते ही बनती थी। तोरणदार पताका सब ही मुग्धित मन करती थी, तोरणदार पताका सब ही मुग्धित मन करती थी। रोज रोज उत्सव ही उत्सव नृत्य और गानों की, होती रहती स्वागत वंदन घर आए मेहमानों के। गणपति देव नरपति मन ही मन, गणपति देव नरपति मन ही मन, फूले नहीं समाते, करते हुए प्रशंसा निस्दिन फिर भी नहीं अघाते। संबंधी हो तो ऐसा हो जैसा उन्हें मिला था, रिश्ता हो तो ऐसा हो उनसे मधुर जुड़ा था। प्रेम भाव की गंगा मानो उनने खूब बहाई, जिसके निर्मल जल में डुबकी सबने खूब लगाई। जाने कितने स्वागत तोरण बंधन बार सजाए, छत्र कलश शुभ ध्वजा पताका जगह जगह फहराए। मणिदीपों से जगमग जगमग महल सभी थे ज्योतित, विविध सुवासित सामग्री से भी वे थे सब सुरभित। पुष्पावती वधू क्या आई, लक्ष्मी ही घर आई, उसके आने से खुशियां ही खुशियां महलों में छाई। ऐसा स्वागत तो बारात का नहीं किसी ने किया, दान दहेज भी बेशकीमती नहीं किसी ने दिया। बड़े ही विस्तार से वर्णन दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने किया है। पूरे चरित्र को रख दिया है महाकवि विष्णुदास जी के, जो महाराजा डूंगरेंद्र सिंह तोमर जी के कैसे राजकवि बने। और महत्व भी इससे ज्यादा इसका भला कर रहा था, जिसके बारे में राजा ने कितनी बार कहा था। सिसोदिया और तोमर मिल नई शक्ति उभरेंगे, और अनेक राजाओं को आगे बढ़ जोड़ेंगे। हुए संगठित तो सब मिलकर दिल्ली कूच करेंगे, एक बार फिर से दिल्ली को दुश्मन मुक्त करेंगे।
दिल्ली जो तोमर शासित थी फिर उनकी ही होगी, खोई हुई प्रतिष्ठा निश्चित फिर से स्थापित होगी। डूंगरेंद्र युवराज रहे थे तोमर कुल के भूषण, वे इस कुल के कुल दीपक थे, नहीं कोई था दूषण। रहे आज युवराज राज्य के, कल को होंगे नरपति, रहे पराक्रम और शौर्य की सचमुच में ही मूर्ति, रहे पराक्रम और शौर्य की सचमुच में ही मूर्ति। तीर और तलवार चलाने में वे दक्ष कुशल थे, भला पर्ची अन्य सभी में भी वे धीर सबल थे। महाकवि विष्णुदास जी का बहुत अध्ययन किया होगा तब, और भी बहुत ऐतिहासिक ग्रंथ दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने लिखे हैं। हुए स्वर्गवासी जब गणपति डूंगरेंद्र थे नरपति, कल तक थे युवराज आज वे बने ग्वालियर अधिपति। जब से बागडोर सत्ता की उनके हाथों आई, दूर दूर तक कीर्ति पताका उनकी थी पहराई। रही भावना सबसे पहले राज्य बने बलशाली, तब ही कर सकते थे दुश्मन से उसकी रखवाली। चारों ओर शत्रु फैले हैं नहीं मित्र है कोई, संकट में जो काम आ सके नहीं दिखता कोई। आपस के ही बैर भाव से राजपूत हैं हारे, आक्रांताओं ने इस कारण अपने पांव पसारे। अगर संगठित होकर के वे देते कहीं चुनौती, मुस्लिम सत्ता नहीं कभी भी देश हमारे होती। यही सोच करके सेना को किया ठीक से सज्जित, भांति भांति के अस्त्र शस्त्र से उसको किया व्यवस्थित। जहाँ रही प्राचीर दुर्ग की जीर्ण सभी बनवाई, तोड़ सके न द्वार दुर्ग के कीले थी जड़वाई। महाराजा डूंगरेंद्र सिंह तोमर जी ने ग्वालियर के किले को मजबूत बनवाया, मजबूत करवाया। हाथी घोड़े पैदल सबकी अलग अलग थी सेनाएं, हाथी घोड़े पैदल सबकी अलग अलग सेनाएं, सबकी अलग अलग सेनापति अलग अलग दीर्घाएं। रात दिवस हथियार चलाना उन्हें सिखाया जाता, रात दिवस हथियार चलाना उन्हें सिखाया जाता। दुश्मन से कैसे लड़ना है यह बतलाया जाता, और राज्य की सीमाओं पर चौकी थी बनवाई। सैन्य टुकड़ियां रक्षा के हित जगह जगह लगवाई। सेंध लगा कर कोई दुश्मन भीतर न आ पाए, सेंध लगा कर कोई दुश्मन भीतर न आ पाए। दुस्साहस करता है यदि तो वहीं सबक मिल जाए, मांडव का सुल्तान मोहम्मद नरवर तक आ जाता। नरवर शिवपुरी जिले में है वर्तमान में। मांडव का सुल्तान मोहम्मद नरवर तक आ जाता, इससे आगे बढ़ पाए वह साहस नहीं जुटाता। डूंगरेंद्र की सेना बढ़कर वहीं चुनौती देती, लौट पड़े वापस मांडव को विवश उसे कर देती सुल्तान मोहम्मद को। रहा मुबारक शाह कालपी दुश्मन बहुत प्रबल था, वह भी अपनी सैन्य शक्ति में सचमुच रहा सबल था। उसकी भी सेनाएं बढ़कर चंदेरी आ जाती, उसकी भी मुबारक शाह कालपी का शासक था, वह भी अपनी सैन्य शक्ति में सचमुच रहा सबल था। उसकी भी सेनाएं बढ़कर चंदेरी आ जाती। चंदेरी अशोकनगर जिले में है। मगर बढ़ सके उससे आगे साहस नहीं जुटाती, और पड़ोसी राजाओं को बार बार समझाकर अपनी रीति नीति को सबके सम्मुख किया उजागर। मंडरायल भांडेर पवाया और सभी सीमाएं ऐसा कर हलसर सैनी तक, चारों सभी दिशाएं गढ़ी दुर्ग प्रासाद बनाकर किया उन्हें स्वरंरक्षित। प्रतिरक्षा के सभी उपकरण किए सुलभ व्यवस्थित। किसमें साहस दुर्ग ग्वालियर आंख उठाकर देखे, आक्रमण करके जीत सके वह सपने में भी सोचे। राजा रानी बैठ मंत्रणा ऐसी करते रहते, आगे के गंतव्य क्या हो यही सोचते रहते। दोनों ने संकल्प लिया मन ऐसे कार्य करेंगे, जनता हो खुशहाल राज्य में सुख की नींव धरेंगे। सभी धर्म का आदर होगा, हिंदू हो या मुस्लिम, बौद्ध जैन सबका ही संगम होगा अनुपम। सभी रहेंगे प्रेम भाव से होगा भाईचारा, राज्य बने संपन्न एक ही सबका हो नारा ऐसा, राज्य बने संपन्न एक ही सबका होगा नारा। राजा है धर्म प्रजा की हर पल रक्षा करना, राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है। राजा का है धर्म प्रजा की हर पल रक्षा करना, प्रजा रहे खुशहाल सोचकर काम सदा ही करना। यदि है प्रजा तभी राजा है, तभी राज्य है उसका, मालिक नहीं सही पूछो तो नृप सेवक है जन का।
राजा जनता का सेवक होता है, ऐसा दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने कहा है। इसीलिए जनता के हित में कार्य अनेकों किए, नए नए मार्ग बनवाकर पौधरोपण किए। कूप बावरी ताल तलिया कितने ही बनवाए, जहाँ नदी और झरने थे सुंदर घाट बनाए। चोर लुटेरे लूट न पाए, अंकुश रहा कड़ा था, नहीं न्याय के आगे कोई छोटा और बड़ा था। इसीलिए सारी जनता में खुशहाली थी आई, नहीं अभाव की कोई दिखती दूर दूर परछाई। और रहा राजा रानी का एक बड़ा ही सपना, कला और संस्कृति का गढ़ हो राज्य ग्वालियर अपना। जैन श्रेष्ठी पद्म ने भी जैनालय बनवाए, जैन धर्म के ग्रंथ हजारों चुन चुन के लिखवाए। और बनाए हिंदू मंदिर नगर और ग्रामों में, और बनाए हिंदू मंदिर नगर और ग्रामों में। रामकृष्ण शिव दुर्गा माँ की अलग अलग नामों में। पुष्पावती रही रानी थी संगीत शास्त्र की ज्ञाता, पुष्पावती रही रानी थी संगीत शास्त्र की ज्ञाता। बचपन से ही जुड़ा हुआ था स्वर से उनका नाता, इसीलिए गायक कितने ही अपने यहाँ बुलाए, इसीलिए गायक कितने ही अपने यहाँ बुलवाए। जो भी उनमें रहे श्रेष्ठ थे राजा श्रेय दिलवाए। द्रुपद गायकी का उद्भव भी कहते यहीं हुआ था, द्रुपद गायकी का उद्भव ग्वालियर में ही हुआ। द्रुपद गायकी का उद्भव भी कहते यहीं हुआ था, और अनेक रागों का भी प्रणयन यहीं हुआ था। संगीत श्रोमणि चिंतामणि से ग्रंथ यहाँ लिखवाए, और भेंट में राजाओं को दूर दूर भिजवाए। डूंगरवाणी राग स्वयं रानी का रहा सृजन था, मगर नाम से ही राजा के उसका हुआ चलन था। उसे डूंगर गान भी कहते हैं, डूंगर राग महाराजा डूंगरेंद्र सिंह जी के नाम पर है। लक्ष्मी थी या रही सरस्वती, या फिर उनका संगम, पुष्पावती से बना ग्वालियर आज सभी से अग्रिम। पुष्पावती महारानी ने ग्वालियर को बहुत ऊंची श्रेणी में खड़ा कर दिया अपने संगीत के प्रेम के कारण। जितनी थी गुणवान रूप में उतनी ही सुंदर, मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई जैसे हो रुचिकर। उजला रंग चांदनी जैसा हंसी दूधिया लगता, अधरों पर पाटल पंखुड़ियाँ अरुणिम अरुणिम खिलती। श्यामल केस घटाओं को भी देते से आमंत्रण, अरुण कपोलों पर प्रभात की किरणों सा आकर्षण। अर्धचंद्र सा भाल मनोरम घिरी अलग घुंघराली, बड़ी बड़ी सीपी सी आंखें लगती थी मतवाली। डूंगरेंद्र जो भी करते थे थी पीछे ही रानी, उनकी बुद्धि और विवेक की नहीं कहीं थी सानी। सदा राज्य के हित ही चिंता दोनों को रहती, इसीलिए जनता राजा को ईश्वर जैसा लगती, जनता राजा को ईश्वर जैसा समझती थी। चारों ओर शत्रु जो भी थे एक से बढ़कर, सभी शांत चुप हो बैठे थे दुस्साहस को तजकर। दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी मुरैना में रहते हैं और बहुत अध्ययन उन्होंने किया है, वरिष्ठ शिक्षक रहे। और हम इस खंड का विषय और पंक्तियां ले रहे हैं। इतने बड़े राज्य के अब तो, एक मिनट रुकिए। इतने बड़े राज्य के अब तो डूंगरेंद्र थे अधिपति, ग्वालियर मानो इंद्रासन था वे तो उसके सुरपति। पुष्पावती सोचती रहती है कौन यहाँ स्थाई, पानी का सा एक बबूला जीवन की सच्चाई। रामकृष्ण जैसे भी जग में नहीं सदा रह पाए, किसके वैभव के दीपक हैं जो न कभी बुझ पाए। और राज भी एक वंश का सदा नहीं चल पाया, परिवर्तन का चक्र समय का कभी नहीं रुक पाया।
कवि ही इस नश्वर दुनिया में रहता सदा अमर है, इसीलिए तो कवि ब्रह्मा है, शब्द सृजक ईश्वर है। तन तो कवि का नश्वर होता, कविता कभी न मरती, जितना समय बीतता जाता वह तो और निखरती। वाल्मीकि यदि नहीं राम पर रामायण कृति लिखते, राम भले भगवान रहे हों ढूंढे भी न मिलते। वो तो कवि ही हैं जो जिनकी वजह से महापुरुष अमर हो जाते हैं, प्रसिद्धि पा जाते हैं। श्याम नारायण पांडे नहीं होते तो महाराणा प्रताप को भी हम इतना नहीं जानते, महारानी सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं होती तो हम महारानी झांसी को भी ज़्यादा नहीं जानते। महर्षि व्यास की कथा भागवत नहीं लिखी यदि होती, आज कृष्ण की जो पूजा है शायद ही वह होती। महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत लिखी, इसलिए हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कौन थे। कालिदास के कारण ही तो शकुंतला जीवित है, ऐसे कवि को पाकर वीणा वादिनी तक गर्वित है। बाण भट्ट ने हर्ष चरित लिख अमर हर्ष को किया, हुआ न अब एक तक ऐसा राजा सिद्ध यही था किया। मौखिक बातें तो बातें हैं याद न सदा रहेंगी, ऐसी भी कैसी भी स्मरण शक्ति को एक दिवस बिसरेंगी। इसीलिए राजा को उन्होंने बार बार समझाया, कवि कविता की सार्थकता का मर्म उन्हें बतलाया। डूंगरेंद्र भी स्वयं जानते कवि की रही महता, डूंगरेंद्र भी स्वयं जानते कवि की रही महता। सचमुच राजा की सत्ता से बढ़कर कवि की सत्ता। डूंगरेंद्र ने कहा राज कवि अब तो बहुत जरूरी, तब ही हो पाएगी साधें उसकी सचमुच पूरी। उनके मन में जो पीड़ा है वह भी व्यक्त करेंगे, झाड़ और झंकार उगे क्यों यह भी सत्य कहेंगे। मगर श्रेष्ठ कवि जो भी होगा वही राज कवि होगा, उसके लिए चयन शीघ्र ही कवियों में से होगा। कविता का यह कुंभ ग्वालियर में आयोजित होगा, कौन श्रेष्ठ कवि इसका निर्णय मर्मज्ञों से होगा। ग्वालियर में कवियों का कुंभ आयोजित किया गया। जब संदेश सुना कवियों ने सबके मन हर्षाए, राज कवित्व उच्च पद लेने दूर दूर से आए। आखिर आया दिवस रही थी जिसकी बहुत प्रतीक्षा, देखे कौन पार करता है देख अग्नि परीक्षा। सभी रसों के कविगण इसमें सम्मिलित होने आए, सबने अपने अपने रस के अद्भुत रूप दिखाए। रहे वीर रस के जो कविगण सबसे पहले आए, आलोड़ित कर सबके मन को ऐसे भाव जगाए। देने लगे ताव मूंछों पर श्रोता कविता सुनकर, हाथ पड़े गए तलवारों पर वीर भाव में बरकर। भक्ति भाव की कविता पढ़ने भी कुछ कविगण आए, उनने अपनी कविताओं से ऐसे सत्य दिखाए। जो भी कुछ दिख रहा सृष्टि में सब असत्य है भ्रम में, ईश्वर केवल सत्य मनुष्य का झूठा सभी अहम है। उनकी कविताओं ने सबको खूब प्रभावित किया, वैभव होगा विलास व्यर्थ है यही निरूपित किया। जैसे आम फलों का राजा रहा कमल फूलों का, वैसे ही श्रृंगार रहा रस कविता में कवियों का। किसी ने पढ़ा संयोग किसी ने पढ़ी विरह की गाथा, किसी की रही नायिका सीता रही किसी की राधा। मुग्धा कोई रही नायिका कोई रही परकिया, नख सिख तक के चित्र खींच कर रस में सबको किया। हास्य व्यंग के कवि भी कविता अपने पढ़ने आए, धीर गंभीर रहे चेहरे जो वे भी तो मुस्काए। हास्य नहीं केवल होता है हंसना और हंसाना, उसमें भी होता है कवि को गहराई में जाना। अब बारी थी विष्णुदास की दिखते जो साधारण थे, अब बारी थी विष्णुदास की दिखते जो साधारण। नहीं कहीं भी चटक मटक थी नहीं बड़ा आकर्षण, अभी वयस भी उनकी कम थी लगते बहुत सरल थे। उत्तरी कांधे पर डाले सबसे रहे विरल थे, भूल चूक की क्षमा मांग कर अपनी बात कही थी। आज देश की क्या स्थिति है चिंता उन्हें यही थी, हार रहे हैं क्यों करे हिंदू जीत रहे क्यों मुस्लिम, कहाँ गया वह शौर्य हमारी गाथाओं का स्वर्णिम। उन्होंने चिंता व्यक्त की उस समय की समकालीन परिस्थितियों पर कि हिंदू क्यों हार रहे हैं मुस्लिम जीत रहे हैं।
5 पांडव 100 कौरव थे, अंतर कितना भारी। मगर पांडवों के आगे सब कौरव सेना हारी। पांडव चरित लिख रहा हूँ मैं इसी प्रश्न को लेकर, इसके द्वारा ही मैं दूंगा सबको अपना उत्तर। पांडव चरित काव्य से यह कह उनने अंश सुनाए, भाषा भाव सभी में भी अपने कौशल थे दिखलाए। शब्दों का संयोजन उनका ऐसा रहा प्रखर था, ऐसा कोई शिल्प नहीं जो उनमें रहा मुखर था। कविता अगर कामिनी है तो अलंकार है भूषण, रस से वह रसमय होती है उसका है यह दर्शन। उनकी कविता में वह सब था जो कविता में होता, ऐसा कवि तो युगों युगों में ही कोई है होता। सबका मत था विष्णुदास ही सबसे है श्रेयस्कर, वही राज कवि के अधिकारी हैं सबसे ही ऊपर। विष्णुदास का नाम राज कवि जब प्रस्तावित हुआ, इस निर्णय का करतल ध्वनि से स्वागत सबने किया। अब तो बन गए संत महाकवि विष्णुदास राज कवि बन गए। महाराजा डूंगरेंद्र सिंह जी के ग्वालियर में। महारानी भी देख रही थी बहुत दिनों से सपना, महारानी भी देख रही थी बहुत दिनों से सपना। कौन राजकवि आखिर होगा राज ग्वालियर अपना। ग्वालियर के राजकवि महाकवि विष्णुदास बन गए। महारानी की ही चाहत थी आज रंग जो लाई, विष्णुदास ने सबके सम्मुख यह गरिमा पाई। राजा ने अब स्वयं राजकवि को सम्मानित किया, माला पुष्प किरीट आदि से उन्हें अलंकृत किया। मुकुट पहना दिया, माला पुष्प भेंट कर दिए, अलंकृत कर दिया। हुआ घोष जय सभागार में विष्णुदास का उसी क्षण, राजा को भी खुशी हुई थी सुनकर के मन ही मन। नगर वासियों ने भी उनका किया हृदय से स्वागत, रजत स्वर्ण मुद्राएं लेकर उनको किया विभूषित। भव्य उन्हें प्रासाद दिया था, प्रासाद कहते हैं महलों को, भव्य उन्हें प्रासाद दिया था रहने को ही उस क्षण। विष्णुदास बन गए आज से सब कवियों में भूषण। आने जाने को शिविका थी रहे उनके अनुचर, वैभव ही वैभव बिखरा था आया ऐसा अवसर। कुंतलपुर में समाचार यह जैसे ही जा पहुंचा, हुए प्रफुल्लित लोग गर्व से भाल ऊंचा हुआ था, भाल हुआ था ऊंचा। उत्सुक हुआ गांव सारा ही उनका स्वागत करने, धन्य हो गई धरा गांव की विष्णुदास कवि जन ने। चंद्रा ने जब सुनी खुशी थी सबसे उसको भारी, मंदिर दौड़ी गई आरती उसने दिव्य उतारी। सपना जो उसने देखा था पूरा आज हुआ था, नया सवेरा उसके जीवन जैसे आज हुआ था। लगी महकने फुलवारी से वह तो भीतर भीतर, उसकी चाहत रंग लाई थी इंद्रधनुष रच रच कर। विष्णुदास की प्रेयसी है वह कल को पत्नी होगी, आज रही है तुच्छ धूल कण कल को कुंदन होगी। विष्णुदास की भी आंखों में चंद्रा की छवि आई, वही प्रेरणा स्रोत रही है जो कि सफलता पाई। चंद्रा के कारण ही उन्होंने सफलता पाई थी, अपनी पत्नी के कारण, अपनी प्रेयसी के कारण। पूनम की थी रात गगन में, पूनम की थी रात गगन में शोभित चंद्र सलोना। निशा नायिका का दर्पण था या था रजत खिलौना। उजली उजली शुभ्र चांदनी उसमें से झरती थी, धरती से अंबर तक सबको आलोकित करती थी। अर्धनिशा हो गई अभी पर विष्णुदास थे जागे, पति पत्नी दोनों ने मिलकर बुने प्रेम के धागे। विष्णुदास ने कहा प्रिय तुम देखो तो कुछ बाहर, शुभ्र चांदनी का फैला है कैसा विस्तृत सागर। शीतल सुरभित पवन बह रही कैसी मंथर मंथर, घोल रही कानों में जैसे कोई जादू मंत्र। चमक रहे हैं तारे कैसे नभ में चम 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 चम, धवल कुमुदिनी भी हंस रही जो जल में अनुपम अनुपम। चंद्रा लगी तभी क्यों कहने यो मैं तो धन्य हुई हूँ, लगता भारी पुण्य किए हैं जिससे पुण्य हुई हूँ। मेरी चाहों में सतरंगी रंग तुम्ही ने घोले, मेरे बंद कपाट हृदय के मधुर प्यार से खोले। संत विष्णुदास जी जब भाव विभोर हो गए, मैंने देखे थे सपने जो मूर्त रूप हूँ पाती, मैंने देखे थे सपने जो मूर्त रूप हूँ पाती।
तुम ही मेरे जीवन दीपक, रही बात तुम्हारी बाती। तुम ही मेरे जीवन दीपक, रही तुम्हारी बाती। मेरे तो हर प्रश्नों की ही पास तुम्हारे हल है। मुझे तुम्हारा ही जीवन में बल और संबल है। विष्णुदास ने कहा प्रिय सच भाग्यवान तो मैं हूँ। तुम जैसी पत्नी पा लगता पुण्यवान तो मैं हूँ। तुम जैसी पत्नी पा लगता पुण्यवान तो मैं हूँ। मेरे जीवन में तुमने ही रस की धार बहाई। प्रेम समर्पण त्याग आदि से चाहत मधुर जगाई। सच कहता हूँ प्रीति तुम्हारी अगर नहीं मिल पाती, मुझको जो भी मिली सफलता नहीं कभी मिल पाती। ऐसे ही बातों बातों में सारी रात बिताई। नहीं एक पल को भी सोए नींद नहीं थी आई। नहीं एक पल भी सोए नींद नहीं थी आई। अब 11वां अध्याय है। 10 अध्याय हमने सुना दिए हैं इस खंड काव्य के। अब 11वें अध्याय पर हम आ गए हैं। राज्यारोहण पूर्व नृपति का धूमधाम से मनता। यह उत्सव प्रतिवर्ष दुर्ग पर कितने ही दिन चलता। दुल्हन जैसे महल वहाँ पर सभी सजाए राजाते। दुल्हन जैसे महल वहाँ पर सभी सजाए जाते। दूर दूर तक ध्वजा पताका भी फहराए जाते। नृत्य और संगीत सभाओं का आयोजन होता। पूजा यज्ञ होम सब का ही उचित प्रबंधन होता। सब धर्मों के प्रवचन करता प्रवचन करने आते। भले पंथ भी अलग अलग हो मगर एक हो जाते। विष्णुदास भी इस उत्सव को मान बहुत ही देते। नई नई कृतियों के द्वारा यशोगान थे करते। पांडव चरित नाम से उनने लिखा महाभारत था। पांडव चरित के नाम से उन्होंने महाभारत लिखा संत विष्णुदास जी ने। महाकवि विष्णुदास ग्वालियर के राजकवि, महाराजा डुगरेंद्र तोमर के राजकवि। भाषा भाव सभी से ही वह सचमुच में अद्भुत था। राजा की जो नीति रीति थी किया गया था वर्णन। तत्कालीन समस्याओं का भी था इसमें चित्रण। राम राज्य की कल्पना कृति आई रामायण। दोहा चौपाई शैली में सर्वप्रथम था वर्णन। 1 मिनट रुकें। अंतिम पृष्ठ पर आ गए हैं। हमने 55 पृष्ठ सुना दिए। 56 पेज का यह महाकाव्य है। स्वर्गारोहण अंतिम कृति थी पांडव स्वर्ग सिधारे। डूंगरेंद्र ही धर्मराज थे लगता वही सिधारे। और न जाने कितनी कृतियां लिखी उन्होंने होंगी। भाषा भाव शिल्प में सभी में रही श्रेष्ठ भी होंगी। पर अब है दुर्भाग्य मिले जो ग्रंथ यही बस उनके। वह भी श्री द्विवेदी जी को हम हैं कृतज्ञ उनके। हरिहर निवास द्विवेदी जी का उनका कुछ सामग्री पढ़ने को मिल गई थी दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी को। तो उन्होंने दादा भगवती प्रसाद कुलश्रेष्ठ जी ने यह खंड काव्य लिखा। आपने पूरा खंड काव्य सुन लिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मैं चाहता हूं कि हमारे अंचल के साहित्यकारों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। हमारे अंचल के साहित्यकार कमज़ोर नहीं हैं, साहित्यकारों ने अच्छा साहित्य लिखा है। इनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए और आपका सपोर्ट इसमें मिले, आपका भी योगदान हो, अवदान हो। तो इसका आप योगदान चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। अधिक जन समर्थन, अधिक जनशक्ति हमारे पास होगी तो हम अपने काम में सफल होंगे। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में हमारे अंचल के साहित्यकारों को शामिल किया जाएगा। और आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय चंबल, जय संबल, जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।